अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की जो काउंसलिंग राउंड 1 की है वो यहाँ पे लगातार डिले हो रही है। काफ़ी टाइम यहाँ पे हुआ है रिजल्ट डिक्लेयर हुए को, लेकिन अभी तक काउंसलिंग सेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने बी फार्मा के 3 राउंड काउंसलिंग के किए, इंजीनियरिंग के 2 राउंड इन्होंने काउंसलिंग के किए, जिनका इन्होंने तुरंत एग्जाम किया, तुरंत रिजल्ट आ गया और साथ में यहाँ पे इन्होंने काउंसलिंग करी, साथ में उसका रिजल्ट आया और साथ में उनके एडमिशन भी कंप्लीट हो गए। सेम बी.टेक के लिए भी इन्होंने किया। तो बीएससी नर्सिंग जिसका सबसे पहले एग्जाम हुआ है, सबसे पहले रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसकी काउंसलिंग को इन्होंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। अब देखिए काउंसलिंग अगर ये लोग डिले कर रहे हैं तो नुकसान इसमें इनका तो नहीं है, इनको तो अपनी सैलरी आसानी से मिल रही है। नुकसान या तो स्टूडेंट्स का या तो कॉलेजेस का। कॉलेजेस में भी प्राइवेट कॉलेजेस को नुकसान है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को क्या है, उनको तो अपनी सैलरी मिल रही है, एडमिशन मिले या ना मिले उनको तो वैसे भी पता है एक राउंड काउंसलिंग का होगा, हमारी सीटें फिल हो जाएंगी। अगर ना भी फिल हो जाएंगी तो हमारी तो सैलरी कोई काटेगा नहीं, हमारी तो सैलरी आ रही है। या जो बोपी के ऑफिशियल्स हैं उनको भी तो सैलरी आ रही है। क्यों वाला नुकसान जो होगा वो स्टूडेंट्स को होगा और जो प्राइवेट कॉलेज हमारे हैं उनको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बीच अगर आप पिछले 3 सालों से देख लोगे 2022 2023 सेम ऐसा ही प्रोसेस हुआ। खासकर अगर हम 2022 की बात करेंगे, 2022 में भी इसी तरह से प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले इन्होंने किया था। फिर जब हमने इस मसले को हाईलाइट किया, स्टूडेंट्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया उस टाइम, तो हमने जेके स्टूडेंट एसोसिएशन तक ये बात पहुँचाई, उनको हमने इस मसले में इन्वॉल्व किया। और उसके अलावा बाकी जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जो भी जम्मू के या कश्मीर के बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, उन तक हमने इस मसले को पहुँचाया। खासकर जेके स्टूडेंट एसोसिएशन जो हमारी है जम्मू कश्मीर की, उन तक जब हमने ये मसला पहुंचा तो उन्होंने फिर हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अक्टूबर में इन्होंने फिर काउंसलिंग स्टार्ट करी थी। फिर पता चला जब जेके स्टूडेंट एसोसिएशन तक बात पहुंची, उन्होंने जब ऑफिशियल से कंफर्म किया, पता चला कि जेके बोपी में कोई चेयरमैन उस टाइम था ही नहीं, कोई चेयरमैन था ही नहीं। फिर उसके बाद तुरंत इन्होंने जो है वो अर्जेंटली विद इन 3 डेज़ जो है वो नया चेयरमैन अपॉइंट किया। नया चेयरमैन अपॉइंट हो करते ही इन्होंने जो है वो काउंसलिंग का सेशन उस टाइम स्टार्ट किया था। सेम 2023 में भी यही मसला हुआ, 2023 में भी बहुत डिले काउंसलिंग का हो गया। अब आप में से कई सारे बच्चे ये सोचेंगे तो चलो यार काउंसलिंग अगर डिले हो रही है तो कोई इशू नहीं, एक राउंड तो हो ही जाएगा, उसके बाद कॉलेज वाले खुद से एडमिशन कर सकते हैं। ये आपका कन्फ्यूजन है, ये आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एडमिशन्स जो होते हैं भले ही कॉलेज वालों को खुद से एक्सेस है वो कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन्स की जो डेडलाइन होती है वो कॉलेज या बोपी नोटिफाई नहीं करती है, वो आईएनसी ने ऑलरेडी नोटिफाई करी होती है। जैसे अगस्त या सितंबर उन्होंने नोटिफाई किया कि सितंबर से पहले पहले एडमिशन्स काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर 1 आधे महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा तो जब आईएनसी की डेडलाइन खत्म हो जाती है उसके बाद प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी एडमिशन नहीं दे सकता जब तक ना आईएनसी से उनको सेपरेटली एक्सटेंशन मिले। यानी कि जब डिले हो जाएगा, ये लोग एक राउंड काउंसलिंग का करेंगे, फिर अगर आईएनसी की डेडलाइन खत्म हो गई होगी, एडमिशन की डेट खत्म हो गई होंगी, फिर कॉलेज वाले भी आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकते हैं। और अगर इन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग का किया भी तो उसका प्रोसेस कंप्लीट होने में, उसका सिलेक्शन लिस्ट आने में लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। क्योंकि काउंसलिंग अगर ऑनलाइन रहती है तो भी लगभग 8 से 10 दिन तक काउंसलिंग रहेगी, अगर ऑफलाइन रहती है तो भी लगभग 10 दिन तक यहाँ पे चलेगा। ऑनलाइन में अगर 6 दिन तक ही रहती है, लेकिन ऑफलाइन में 10 दिन तक यहाँ पे रहेगी। उसके बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट आने में भी इनको 15-15, 20-20 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि ओवरऑल राउंड 1 को लगभग ये लोग फिर 1-1.5 महीने तक निपटा देंगे। आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो, स्टूडेंट्स को फिर आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्योंकि अभी तो बाहर भी एडमिशन खत्म हुए होंगे तो बाहर भी वो लोग जा नहीं पाओगे और आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा खुदा ना खासा। या नीट में आप देख रहे हैं कितना हाई कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है उसमें, तो बच्चों के पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन होना ही होना चाहिए। अब इसलिए इस मसले में अगर आप लोगों का कोऑपरेट हमारे साथ रहता, खासकर मेरे साथ अगर आपका कोऑपरेट रहता है, अगर आप कोऑपरेट कर लोगे तो हम इस मसले को जो है वो जेके स्टूडेंट एसोसिएशन तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा जिसकी नज़र में जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर है, उस तक इस मसले को पहुँचाना हमारा काम है और आपका काम है। आपका साथ रहना चाहिए, आपका सपोर्ट रहना चाहिए। हम ज़रूर इस मसले को हाईलाइट करेंगे, इस मसले को जेके स्टूडेंट एसोसिएशन तक पहुँचाएंगे, जैसे हमने 2022 में किया था। 2022 में भी यही मसला हुआ था। हमने फिर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात करी, उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करके कंफर्म किया डिले क्यों हो रही है। फिर पता चला चेयरमैन नहीं है, फिर अर्जेंटली उन्होंने जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन को अपॉइंट किया और कुछ ही दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई। तो इस बार भी हमने सोचा है कि हम अब जेके स्टूडेंट एसोसिएशन को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कोऑपरेट कर लोगे, कोऑपरेट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप चले जाओ प्रेस कॉलोनी, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर लो या पत्थर मार लो, ये मार लो। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा 30-35 डिग्री है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको ट्वीट करना है, उसके बाद
ट्वीट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, क्या ट्वीट करना है। वहाँ पे आप जेके स्टूडेंट एसोसिएशन को टैग कर लोगे, या जो भी आपकी नज़र में जो भी मीडिया रिपोर्टर है आप उसको मैसेज कर लो, कॉल कर लो, जो भी आप कर सकते हो वो कर लो, आप उसको टैग कर लो, आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, खासकर ट्विटर पे। और उसके अलावा जेके स्टूडेंट एसोसिएशन का जो इंस्टाग्राम हैंडल है आप उनको वहाँ पर भी मैसेज कर लोगे कि इस तरह से मसला है। वो भी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को डिले कर रही है। ऑलरेडी अगस्त का महीना आ चुका है, ये लोग डिप्लोमा की काउंसलिंग को ख़त्म करें लेकिन बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो इस मसले को जब वो बोपी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वहां से उन पे जब प्रेशर बनेगा वो लोग डेफिनेटली काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। उनको आपके फ़ोन करें, अगर आप खुद बोपी में फ़ोन कर लोगे, मेल कर लोगे, कॉल कर लोगे, सर भी अपना फोड़ोगे, उनको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी सैलरी मिल रही है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। है भी हैक्टिक प्रोसेस। अब मतलब अब हम उनको ही नहीं ज़्यादा कोसेंगे कि वो गलत करें, ये करें, है होता भी हैक्टिक प्रोसेस है, लेकिन बीएससी एटलीस्ट बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को इनको पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 19,000 20,000 बच्चे हैं, इतनी सारी 8,000 9,000 सीटें हैं, तो इनको वो पहले फिलअप करनी थी। उसके बाद डिप्लोमा का ये लोग आराम से करेंगे। और इनको ये भी दिमाग में बिठाना था कि बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स में हमें आईएनसी के अकॉर्डिंग एडमिशन करने हैं। अगर पैरामेडिकल या पैरामेडिकल अगर फार्मेसी इंजीनियरिंग के डिले भी हम करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। बीएससी नर्सिंग में हमें जो वो आईएनसी का भी देखना होता है, तो फिर से अगर हमें एक्सटेंशन मांगना पड़े, फिर ये लोग तो खुद एक्सटेंशन तक नहीं मांगेंगे, उस टाइम पे एक्सटेंशन जो है वो स्टूडेंट को मांगना पड़ेगा। जैसे लास्ट 2022 में फिर स्टूडेंट्स ने जो है वो हमने उनको बताया कैसे आईएनसी से एक्सटेंशन मांगना, उन्होंने लेटर वहाँ पे भेजी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया 3-4 बार, फिर एक्सटेंशन मिला। लास्ट ईयर भी प्रोटेस्ट बच्चों को करना पड़ा, फिर जो है वो इन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग का करा। इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए, इस साल और ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट हमारे साथ करिए। मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है मैं आज शाम को उसको ओपन कर लूँगा, वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर लेना। प्रोटेस्ट करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो हमारी जेके स्टूडेंट एसोसिएशन है उन तक इस मसले को पहुँचाना, या जो भी मीडिया वाला आपकी नज़र में है, कोई छोटा मीडिया वाला है, बड़ा मीडिया वाला है, उस तक इस बात को पहुंचानी है ताकि वो इस मसले को हाईलाइट करें, उन पे थोड़ा सा प्रेशर बने। अगस्त के पहले हफ्ते तक वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करेंगे। आपके प्रोटेस्ट का आपका अगर आप उनको कॉल कर लोगे, मैसेज कर लोगे, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। टाइम आप लोगों का वेस्ट हो रहा है, टाइम प्राइवेट कॉलेजेस का जो नुकसान वो प्राइवेट कॉलेजेस का हो रहा है, टाइम बच्चों का वेस्ट हो रहा है, उनका या गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी उनका नुकसान नहीं है। वो एक राउंड काउंसलिंग करके निपटा देंगे, बोलेंगे हमें डिप्लोमा की काउंसलिंग करनी है, नीट की काउंसलिंग करनी है, पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग करनी है, हमें नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं करेंगे, फिर आपको उस टाइम पता चलेगा। इसलिए अगर आप इस टाइम कोऑपरेट कर लोगे हमारे साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मुझे लगा कि आप लोग विलिंग हो, अगर आप 10 लड़के भी विलिंग होंगे, मैं तो भी इस मसले को जो है वो हाईलाइट करने की पूरी कोशिश कर लूँगा जितना मुझसे। आप देखिए, मैं तो बोपी का कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, मैं उनको बोलूँगा कि चलो कर लो, नोटिफिकेशन निकालो, कर लो काउंसलिंग स्टार्ट, वैसा तो कर नहीं सकता हूँ मैं, या मुझ तक तो वैसे है नहीं, कर तो मैं लेता, लेकिन है नहीं उतने पावर कि मैं उनको बोलूँ वो काउंसलिंग का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो हमें इस मसले को जो है वो मीडिया तक पहुँचाना होगा, और वो जब इन पर प्रेशर बनाएंगे तो काउंसलिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर रहना। डिस्कशन ग्रुप को मैं ओपन कर लूँगा, और आपको ग्रुप्स में शाम को मैं मैसेज भेजूंगा कि कौन सी मैसेज आपको कॉपी करके स्टूडेंट एसोसिएशन को डालनी है, उनको टैग करना। जो कुछ भी होगा वो मैं आगे चल के आपको समझाता रहूँगा। फिलहाल मैंने आपको एडवांस बता के रखा क्या कुछ करना, ताकि सभी बच्चों को पता चले, और दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाना। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे, और वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।